क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है? विवेक एक्सप्रेस ऐसी ही एक यात्रा है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन यात्रा जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जाती है। ये ट्रेन नदियां, पहाड़ और मैदान पार करती है और आपको देश की असली विविधता दिखाती है। हर स्टेशन एक नया चैप्टर है, हर मुसाफिर के पास अपनी कहानी। ये ट्रेन स्वामी विवेकानंद की 550वीं जयंती पर शुरू हुई थी और उनके विचारों की तरह पूरे देश को जोड़ती है। जब आप इसमें सफर करते हैं तो आप सिर्फ यात्री नहीं बल्कि खोजी भी बन जाते हैं, भारत को करीब से देखने का मौका। यहाँ हर सुबह हर राज्य, हर भाषा और हर स्वाद बदलता है। तो आइए इस अनोखे सफर की शुरुआत करें जहां मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, जहां 3 समुद्र मिलते हैं। ये ट्रेन भारत के नक्शे पर एक लंबी तिरछी रेखा खींचती है, लगभग 4189 किलोमीटर। सफर में 4 दिन और 4 रातें लगती हैं। 4 बार सूरज उगता और डूबता है। ये ट्रेन 9 राज्यों से होकर गुजरती है, हर राज्य अपनी संस्कृति, भाषा और स्वाद के साथ। रास्ते में 59 स्टेशन आते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, हर स्टेशन पर जिंदगी की एक झलक। ट्रेन एक चलता फिरता गांव बन जाती है, जहां देश भर के लोग कुछ दिनों के लिए साथ होते हैं। कोई फौजी घर लौट रहा है, कोई छात्र, कोई परिवार तीर्थ यात्रा पर। यह सफर सिर्फ दूरी नहीं बल्कि भारत के दिल से होकर गुजरने का अनुभव है। ट्रेन के अंदर की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं। स्लीपर क्लास से लेकर एसी कोच तक हर डिब्बा कुछ दिनों के लिए घर बन जाता है। अजनबी कुछ ही घंटों में दोस्त बन जाते हैं। कहानियां, स्नैक्स और हंसी बांटी जाती है। खाना साधारण, लेकिन स्टेशन स्टेशन पर मिलने वाले स्वाद अनोखे। पश्चिम बंगाल की पुरी, आंध्र की इडली और हर जगह चाय। खिड़की से बाहर बदलते नजारे, कभी हरे खेत, कभी नदी, कभी गांव। बच्चे ट्रेन को हाथ हिलाते हैं, किसान खेतों में दिखते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी का असली रंग है। अलग अलग भाषाएं, लेकिन मुस्कान और मदद की भाषा सब समझते हैं। कुछ दिनों के लिए पूरा कोच एक परिवार बन जाता है। यही है लंबी ट्रेन यात्रा का जादू। इस सफर में भारत की सबसे खूबसूरत झलकियां मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी जैसी नदियां, केरल के बैकवाटर्स और पूर्वी घाटों की हरियाली। हर कुछ घंटों में बदलता दृश्य, चाय बागान, मैदान, शहर और समुद्र। लेकिन इतनी लंबी यात्रा आसान नहीं। 80 घंटे से ज्यादा ट्रेन में रहना थका सकता है। भीड़, कम जगह और कभी कभी लेट लतीफी, ये सब आम है। धैर्य और एडजस्टमेंट यहाँ सबसे बड़ा सबक है। समय की चिंता छोड़ें, खिड़की से बाहर देखें, किताब पढ़ें या नए दोस्त बनाएं। छोटी छोटी परेशानियां जैसे सीट की कमी या लेट ट्रेन जल्दी भूल जाती हैं जब आप कोई सुंदर नजारा देखते हैं या किसी के साथ हंसी बांटते हैं। यही सफर की असली खूबसूरती है। मुश्किलें भी यादगार बन जाती हैं। लंबी यात्रा को आसान बनाने के लिए थोड़ी तैयारी जरूरी है। टिकट पहले से बुक करें, खासकर छुट्टियों में। अगर मुमकिन हो तो लोअर बर्थ चुनें और अपनी सुविधा के हिसाब से क्लास चुनें। हल्का लेकिन जरूरी सामान पैक करें, कपड़े, कंबल, पिलो, टॉयलेटरीज और फर्स्ट एड। पावर बैंक साथ रखें क्योंकि चार्जिंग पॉइंट्स कम होते हैं। अपना खाना और पानी साथ रखें, बिस्किट, फल और कुछ घर का बना स्नैक। स्टेशन पर खाना लेते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। सामान सुरक्षित रखें, किताबें, म्यूजिक या कार्ड गेम्स साथ रखें। लेकिन असली मजा बाहर के नजारों में है। जब विवेक एक्सप्रेस कन्याकुमारी पहुंचती है तो दिल में राहत भी होती है और सफर खत्म होने का हल्का सा दुख भी। ये सिर्फ ट्रेन यात्रा नहीं बल्कि भारत की आत्मा को महसूस करने का मौका है। 4 दिन में आपने अलग अलग संस्कृति, भाषा और स्वाद देखे। सच्चा भारत। ट्रेन सबको जोड़ती है। बिहार का परिवार, बंगाल का छात्र, असम का फौजी, कुछ दिनों के लिए सब एक साथ। यहाँ जाति धर्म नहीं, सिर्फ इंसानियत और दोस्ती है। ये सफर धैर्य, एडजस्टमेंट और छोटी छोटी खुशियों की अहमियत सिखाता है। मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है। हर मुसाफिर, हर स्टेशन, हर चाय की प्याली याद रह जाती है। विवेक एक्सप्रेस एक अनुभव है जो आपको हमेशा के लिए बदल देता है।